कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस कर रहे हैं हम। डिस्टेंस फार्मूला से एप्लीकेशन क्वेश्चन निकाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जैसे क्वेश्चन नंबर 5 हमने कल किया, चेक किया कि क्या वो स्क्वायर था या नहीं था, कि उसके वर्टेक्स हमें दिए थे। इसी तरह से ये भी है, क्योंकि वो भी एक क्वाड्रिलेटरल थी और ये भी है। नेम द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी। अगर ये जो 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, इनका मतलब अगर इनको हम 4 वर्टेक्स लें किसके, क्वाड्रिलेटरल के, तो चेक करें अगर क्वाड्रिलेटरल बनती है तो कौन सी क्वाड्रिलेटरल बनती है, कौन सी टाइप बनती है। कहने का मतलब आपको बताना है पैरेललोग्राम बन रही है, स्क्वायर बन रहा है, रोम्बस बन रहा है या ट्रेपेजियम बन रही है, क्या बन रहा है ये हमें चेक करना है यहाँ पे। जैसे कल हमने किया था स्क्वायर, क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। कल फिगर बना के दिया था, आज दूसरी तरह से, आज इन्होंने वर्टेक्स। तो कल भी मैंने बोला था आपको कि ऐसे ही लिखा जाता है कि वर्टेक्स दिए होंगे कि क्या ये स्क्वायर है या नहीं है। तो चेक करने को इसको हम क्या करते हैं, एक क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं, क्योंकि हमने चेक करना है क्वाड्रिलेटर को। ये क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं, किसी भी टाइप की होगी टूटी, बाद में चेक करेंगे कि ये क्या है। हो सकता है पैरेललोग्राम बने या क्या बने। तो रफली बनाना आपने ए बी सी डी। एक के कोऑर्डिनेट ये ले लेते हैं, एक के कोऑर्डिनेट ये, एक ये और एक ये। -1 -2 1 0। सी के ले लेते हैं -1 2 और डी के ले लेते हैं -3 0। ऐसे लिखेंगे लेट ए -1 -2 बी 1 0 सी -1 2 and D -3 0 are the vertices of quadrilateral A B C D। जैसे हमने कल लिया था उसके लिए सेम। अब हमें क्या करना है कि टाइप देखने के लिए कौन सी क्वाड्रिलेटरल बनती है, तो वही कल की तरह चारों साइड्स निकाल ली। अगर चारों साइड निकालने के समय फिर देखना है, क्योंकि आपको पता है कि पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर हमारे पास अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाएंगी, इसका मतलब पैरेललोग्राम बनेगी वो। अगर चारों साइड बराबर आ जाती हैं, इसका मतलब रोम्बस होता है। फिर अगर चारों साइड बराबर आएंगी तो हमें डायगोनल चेक करने हैं, जैसे कल किए थे, तो फिर स्क्वायर बन जाएगा। अगर डायगोनल बराबर आएंगे, नहीं आएंगे तो रोम्बस बन जाएगा। अगर पैरेललोग्राम आ जाती है, अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाती हैं, तो हमें उसके बाद डायगोनल चेक करने हैं। अगर डायगोनल बराबर होंगे तो वो रेक्टेंगल बन जाएगी, अगर डायगोनल बराबर नहीं होंगे तो वो पैरेललोग्राम ही रहेगी। इस तरह से हमें चेक करना है। तो पहले हम डिस्टेंस फार्मूले से सारी साइड्स निकालते हैं। हर एक पार्ट में आपने ऐसे ही करना है। अगर इफ एनी लिखा हुआ है, हो सकता है किसी कोई एक पार्ट ऐसा भी हो जिसमें क्वाड्रिलेटरल बने, तो वो कैसे होता है जब क्वाड्रिलेटरल नहीं बने, तो वो मैं इस क्वेश्चन के बाद समझा देता हूँ। वो अगर ऐसी सिचुएशन आई तो वह क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगी। तो हम यहाँ से पहले ए बी साइड निकालेंगे। ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये आ गया x2 x1, वही फॉर्मूला आपने लगाना है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो ये आ गया x2 1 माइनस -1, तो बड़ी ब्रैकेट डालिए, स्क्वायर प्लस 0 माइनस -2 होल स्क्वायर। इसे आप ऐसा भी कर सकते थे, -1 -2 0। इसको x2 मान लीजिए, उसको x1 मान लीजिए, ऐसे भी कर सकते हो आप। स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1 माइनस इंटू माइनस प्लस होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू हमारे पास 1 + 1 2 स्क्वायर प्लस 0 + 2 2 स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास 4 + 4 दैट इज 8 होता है। तो इसे हम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था 2 × 4 लिख सकते हैं, दैट इज 2 × रूट। इसका 4 का निकालेंगे 2 आ जाएगा, 2 √2 यूनिट आ गया।
ये आ गई हमारे पास ए बी। अब निकालते हैं बी सी। बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब आपने बी और सी के कोऑर्डिनेट देखने हैं, ये आ गया -1 -1 -1 होल स्क्वायर प्लस वाई क्या है y1 2 -0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 -2 प्लस 2 -0 2। तो ये भी हमारे पास सेम बनने जा रहा है 4 + 4, जिसे हमने ये लिखा है 4 + 4 इज इक्वल टू 2√2 पर निकाला है, उसी तरह से निकाल लेना। ये आ गया ये, इसमें ए बी और बी सी दोनों साइड आपस में इक्वल आ गई। अब हम थर्ड साइड देखेंगे सी डी। सी डी -3 -1, क्योंकि यहाँ भी -3 है और यहाँ -1 है, होल स्क्वायर प्लस 0 -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -3 माइनस इंटू माइनस प्लस होल स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास 3 में से 2 निकाला -2 स्क्वायर प्लस 4, ये भी सेम बनने जा रहा है 4 + 4, ये 4 + 4 आगे ये कर लेना आप, तो इज इक्वल टू 2√2 यूनिट, ये भी आ गया। अब हम फोर्थ साइड निकालते हैं डी ए। डी ए इज इक्वल टू, हमारे पास 3 साइड्स इक्वल आ गई, तो डी ए इज इक्वल टू ये आ गया हमारे पास -1 -3 होल स्क्वायर प्लस -2 -0 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 + 3 जैसे अभी अभी किया हमने होल स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास 3 में से बाहर निकाला 2 स्क्वायर प्लस 4, तो इसी तरह से जैसे अभी अभी बना तो ये आ गया 4 + 4 इज इक्वल टू 2√2। तो हमारे पास यहाँ पे चारों साइड्स इक्वल आ गई। जब ये चारों साइड ये भी जितनी 2√2 यूनिट, बी सी भी 2√2 यूनिट, सी डी भी 2√2 यूनिट और डी ए भी 2√2 यूनिट, जैसे हमने कल किया था इसी तरह से। जब चारों साइड बराबर आ गई तो इसका मतलब या तो ये रोम्बस है, हमें अब पता चल चुका है कि चारों साइड बराबर है, या रोम्बस है या स्क्वायर है। अब रोम्बस तो हमें पता चल चुका है ये रोम्बस है, बट स्क्वायर चेक करने के लिए हमें क्या करना है, स्क्वायर भी हो सकता है। अब हमने डायगोनल्स भी निकालने हैं कल की तरह, तो अब हम निकालेंगे इसके डायगोनल्स। तो डायगोनल ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब ए और सी देख रहे हैं, ए के कोऑर्डिनेट ये हैं और सी के कोऑर्डिनेट ये हैं, -1 -1 -1 होल स्क्वायर प्लस -2 -2 होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास -1 + 1 होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 होल स्क्वायर, तो ये बन गया 0 + 4 स्क्वायर, तो आ गया हमारे पास 16, ये बन गया 4। ये एक डायगोनल हमारे पास निकल गया 4 यूनिट। अब डायगोनल बी डी देखेंगे, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, बी और डी देखना आपने, -3 -1 एब्सिसस ऑर्डिनेट 0 -0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -4 होल स्क्वायर प्लस 0, सेम बना ये भी 16 इज इक्वल टू 4 यूनिट। तो
डायगोनल भी इक्वल आ गए और साइड भी सारे बराबर आ गए, तो बिल्कुल कल की तरह क्वेश्चन हो गया। ये भी एक क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। हाँ, अगर डायगोनल इक्वल नहीं आते तो हमने लिखना था डायगोनल्स आर नॉट इक्वल देयरफॉर इट इज अ रोम्बस। तो अब हमने लिखना है यहाँ पे लास्ट में कि here AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA is equal to 2 root 2 units, and diagonals AC is equal to diagonal BD is equal to ये आ गया 4 यूनिट। Diagonals are equal, all sides are equal and diagonals are equal, therefore the given points, therefore it is a sphere, quadrilateral is a sphere, therefore quadrilateral क्या होगी, sphere। क्यों sphere हो गई, because all sides are equal and all diagonals, both the diagonals are equal। तो बिल्कुल कल की तरह हो गया। अब मैंने बोला आपको कि हो सकता है, इफ एनी क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, कि हो सकता है ये कोऑर्डिनेटर की ना बने। ये कैसे होता है कि जब आप साइड्स निकालोगे, जैसे आपने ए बी बी सी निकाला और सी डी भी निकाला, डी ए भी निकाला, आपके पास हो सकता है ये बराबर आ जाए या इक्वल आए। अब आपने डायगोनल लेना है, या पहले ही डायगोनल ले लेना। जब आप ए सी करोगे तो हो सकता है अगर आए ऐसा कहीं बने कि जहाँ नहीं बन रही होगी, कोई भी फॉर्म नहीं बन रही होगी, तो वहाँ हो सकता है ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर आ जाए, जहाँ ए सी से कम आ जाए। क्योंकि आपने एक 9th में पढ़ा हुआ है एक प्रॉपर्टी कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। किसी ट्राइंगल की दो साइड्स का सम तीसरी से हमेशा बड़ा होता है। तो अगर AC से वो छोटा आ जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सेकंड पार्ट शायद वैसा ही है, आप कि AB प्लस BC करोगे तो वो दोनों को प्लस करके AC से छोटा आएगा। अगर वो छोटा आता है जहाँ AC के बराबर भी आ जाता है, तो आप उसे कहोगे कि ये फॉर्म ही नहीं होती, क्वाड्रिलेटरल कैन नॉट बी फॉर्म। वो शायद सेकंड पार्ट में है। और थर्ड पार्ट आपने खुद निकालना है, वो एक पैरेललोग्राम बनेगी। उसमें क्या होगा कि ऑपोजिट साइड ए बी और सी डी इसी तरह से जब लोगे, ए बी और सी डी आपस में बराबर आएंगे, बी सी और सी डी ए आपस में बराबर, ऑपोजिट साइड आर इक्वल आएंगे। और उसके बाद आपने उनके डायगोनल चेक करने हैं। डायगोनल अगर इक्वल आएंगे तो आपने क्या देना है, रेक्टेंगल। अगर नहीं है इक्वल आएंगे तो आपने क्या देना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो इस तरह से आपने चेक करना, मगर पहले आपको क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स पता होनी चाहिए कि वो कैसी कैसी होती है। तो इसमें इन क्वेश्चन में आपको ज़्यादातर पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस ही मिलेंगी, जा बनेंगी। तो 7th क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 and -9। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो एक ऐसा पॉइंट निकालना है आपने जो कि कहाँ पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है। जो हमने कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं उसके एक्स एक्सिस के ऊपर है वो पॉइंट, किसी क्वाड्रेंट में नहीं है। जो कि वो पॉइंट इन दोनों पॉइंट से, इन जो ये दो पॉइंट्स दिए गए हैं, मतलब कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं किसी पॉइंट्स के, किन्हीं पॉइंट के, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब बराबर दूरी पे। इक्वल डिस्टेंस का मतलब बराबर दूरी पे है ये पॉइंट। मतलब इस पॉइंट से जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा उससे ये दोनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो हमने वो पॉइंट निकालना है जो एक्स एक्सिस पे। अब बात आती है कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट, ये मैंने परसों भी आपको बताया था, पहले दिन शुरू किया था। और वाई एक्सिस पे पॉइंट, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस पे कौन कैसे होते हैं पॉइंट। तो शायद आपको याद होगा, जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट होता है वहाँ जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 होता है, मतलब ऑर्डिनेट 0 होता है। और जो वाई एक्सिस पे होता है उसमें एक्स 0 होता है।
तो इसका मतलब मैंने ये बताया भी था, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं और इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स इज एनी नंबर, ये कोई भी नंबर होगा, बट इसमें जो वाई कोऑर्डिनेट है वो जो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट होगा उसमें वाई कोऑर्डिनेट जो है वो ज़ीरो होगा, और जो वाई एक्सिस पे पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट ज़ीरो होगा। ये हमें पहले पता है कि ये ज़ीरो है, बट ये क्या है, इस पॉइंट, यही हमें निकालना, पॉइंट पूरा निकालना है, तो हमने इसका मतलब एक्स निकालना है। ये क्या है, ये कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसी तरह से हमने क्या करना है, इस टाइप का पॉइंट जो है लेट करना है। लेट पी ले लेते हैं पॉइंट, लेट पी एक्स जीरो बी द पॉइंट, क्योंकि एक्स जीरो क्यों लिया हमने, उन्होंने एक्स एक्सिस पे कहा, तो इसका मतलब एक्स कुछ है नंबर, बट वाई तो जो हमारे पास है जीरो, जैसे मैंने ये बताया। बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from, इन पॉइंट्स के भी नाम दे दो, यहाँ ए को ए दे देते हैं, फ्रॉम पॉइंट ए टू -5 एंड बी -2 9, इनको हम अपने नाम दे देते हैं ए और बी, थोड़ा इजी रह जाएगा। तो ये बी एक पॉइंट है जो किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो उसको हमने क्या लिया, एक्स जीरो, क्योंकि जीरो लिख सकते हैं तो एक्स का पता नहीं हमें, इसलिए एक्स ही लेंगे। एक्स जीरो बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, जो कि बराबर दूरी पे है किसके, ए से भी और बी से भी। तो इसका मतलब अगर ये बराबर दूरी पे है तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि ए इज इक्वल टू पी बी। इसका मतलब क्या हुआ, पी ए इज इक्वल टू पी बी। कहने का मतलब अगर एक पॉइंट पी एक्स जीरो यहाँ पे है, ये एक्स एक्सिस है, और दो पॉइंट हैं यहाँ ऊपर होंगे वो, या नीचे होंगे या इधर होंगे, कहीं भी हैं, क्योंकि ये देखा जाए तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, बट हमें ऐसा नहीं क्वाड्रेंट बना के यहाँ नहीं देने, फिगर की भी कोई ज़रूरत नहीं, मगर मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये दो पॉइंट है हमारे पास, ये बी पॉइंट ले लिया एक्स एक्सिस पे, और एक पॉइंट ए है, ये बी है, तो ये अगर हम ज्वाइन करें तो पी से ए भी उतना दूर है, पी से बी भी उतना दूर है, इसका मतलब पी ए इक्वल टू पी बी हो गया। तो अब पी ए भी निकालो, पी बी भी निकालो, एक पॉइंट ये, एक ये, डिस्टेंस फार्मूले से पी ए भी निकालो, जिसमें एक्स और ये पॉइंट है और उसमें ये। जब हम पी ए निकालेंगे तो वही फार्मूला लगाएंगे जो डिस्टेंस फार्मूला है, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। तो यहाँ मैंने बोला जरूरी नहीं है एक्स टू माइनस एक्स वन, हम एक्स वन माइनस एक्स टू भी लिखेंगे तो तब भी ठीक होगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा देख के अगर आप ये करोगे, पी ए लिखा है तो पी पहले लिखा है बाद में लिखा, तो नेचुरली आप क्या करोगे, इसे एक्स टू मानोगे और इसे वाई टू मानोगे, इसे एक्स वन मानोगे, तो वो क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आप ऐसा ही लिखो क्या, कि स्क्वायर रूट ऑफ ये एब्सिसा का डिफरेंस निकालना है आपने, तो इसका एब्सिसा है पी का एक्स माइनस इसका क्या है टू होल स्क्वायर प्लस इसका ऑर्डिनेट है 0 माइनस -5, 0 माइनस -5 होल स्क्वायर, ये वाला इज इक्वल टू पी बी का भी साथ में निकालो, चाहे पी बी या पी ए पहले निकाल लो फिर लिखो ये बराबर है, वो भी चलता है। तो पी बी का भी पी के साथ बी, तो यही द्वारा एक्स माइनस -2 बड़ी ब्रैकेट डालो होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। दिस इम्प्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ, इसे खोलोगे x माइनस 2 होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए एक्स इंटू बी 2, ये आ गया एक्स ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 0 प्लस 5 होल स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस 5 आ गया, इज इक्वल टू इनसाइड
एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 में से 9 निकाला -9 स्क्वायर। चलते जाओ ऐसे ही, अंदर सॉल्व करो, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2 4x प्लस 5 स्क्वायर इजिकल टू, इसे खोलोगे वही एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2, मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगाओ तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस -9 का आपने स्क्वायर किया तो 81 आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल टू, यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 8। अब आप सिर्फ इतना काम रहा कि आप इन दोनों को इकट्ठा कर सकते हो, इन दोनों को इकट्ठा कर सकते हो। तो उसके बाद जितनी देर से ये यहाँ से हमें स्क्वायर रूट नहीं हटेगा, इतनी देर हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को निकाल नहीं सकते, क्योंकि हमें निकालना है पॉइंट कौन सा, x0 तो आ गई है, इसका मतलब हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, तो हमारे पास वो रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाएगा जो हमें चाहिए। तो अब ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81 होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, रह गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 80। ये मैंने उस समय हम इकट्ठे यहाँ भी कर सकते थे, और 25 और 4 29 और ये करके 85 मैंने जानबूझ के छोड़े थे, क्योंकि मुझे पता था ये 4 और 4 कैंसिल हो जाए, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि सेम साइन है, जब ये इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा कैंसिल। इसी तरह से 4 पॉजिटिव ये कैंसिल। तो रह गया हमारे पास यहाँ पे माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल टू 4x प्लस 81। एक्स निकालने के लिए एक्स इधर ले आओ, माइनस 4x ये वाला आएगा तो माइनस 4x इज इक्वल टू 81, 25 उधर जाएगा तो माइनस 25। ये बन गया हमारे पास लास्ट में माइनस 4x माइनस 4x माइनस 8x इज इक्वल टू 81 में से ये निकालेंगे तो ये आ गया हमारे पास 56। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 56/8। यहाँ से जब ये 8 उधर जाएगा नेगेटिव तो डिवाइडेड नेगेटिव 8 आ जाएगा, माइनस मैंने ऊपर लिख दी तो ये काट के -7 आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -7 निकल गया। यही हमें चाहिए था, बट हमें ये नहीं पूछा उन्होंने कि x निकालिए, उन्होंने पूछा पॉइंट निकालिए। तो लास्ट में हमने लाइन लिखनी है, एंड द रिक्वायर्ड पॉइंट इज रिक्वायर्ड पॉइंट इज, मतलब जो पॉइंट हमें पूछा गया था वो क्या था, पॉइंट इज वो है x0। x हमारे पास कितना आया, -7 आंसर, ये आ गया हमारा आंसर। तो कहने का मतलब -7 जो पॉइंट है, जो कि इन दोनों से a और b से दूर है, इक्वल डिस्टेंस पे है, तो वो पॉइंट कौन सा है, -7 ये पूछा गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 8th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हमने यहाँ y की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2, -3 एंड q जिसके कोऑर्डिनेट हैं 10y इज 10 यूनिट। तो हमने यहाँ पे y निकालना, क्योंकि यहाँ पे y दिया गया हमें,
ये जो ऑर्डिनेट है क्यू पॉइंट का, ये हमें दिया नहीं किया गया है, इसकी जगह हमें वाई दिया गया। तो ये निकालना है हमने। यहाँ पे क्या आएगा कि अगर इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस कितना हो, 10 यूनिट हो। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने दिया है डिस्टेंस बिटवीन P 293 and Q 10y is 10 units. Therefore हम क्या लिखेंगे, PQ is equal to 10, क्योंकि P से लेकर Q तक की दूरी कितनी है, 10 यूनिट है। तो इसका मतलब PQ किसके बराबर आ जाएगा, 10 के बराबर आ जाएगा। बस अब डिस्टेंस फार्मूला लगा के आपने PQ निकालना है। तो PQ 10 माइनस वही फार्मूला 2x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 y है माइनस -3 होल स्क्वायर ये y माइनस y1 y2 माइनस y1 इज इक्वल टू 10। आपने साथ में लिखते जाना, क्योंकि हमें दिया हुआ है यहाँ पे PQ 10 यूनिट के बराबर है। यहाँ से हमें मज़े से, जैसे अभी क्वेश्चन निकाला उससे भी ये छोटा क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से निकल जाएगा ये। इसकी देयरफॉर 10 में से 2 निकाला, 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। स्क्वायर रूट ऑफ, आप यहाँ भी स्क्वायरिंग कर सकते हो स्क्वायर खत्म करने के लिए, स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए, चाहे यहाँ पे करो, चाहे यहाँ पे करो, चाहे लास्ट लाइन में करो जाके। ये आ गया 64, 8 8 जा 64 प्लस, इसे खोलेंगे वही a प्लस बी होल स्क्वायर, जैसे अभी लगाया हमने कि वाई स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3 इज इक्वल टू 10। ये आपने लगाया a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। This implies that 64 plus y square plus 3 square, 3 3s are 9 plus 3 into 2 6y is equal to 10। 64 और 9 को प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 10। तो अब करिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये आ जाएगा हमारे पास, इसे थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, दिस इंप्लाइज दैट वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इज इक्वल टू 100। 10 10 जार 100। अब 100 को इधर ले आओ, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वायर प्लस 6y, 100 में से 73 निकाला तो माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्योंकि हमने y की वैल्यू किसकी निकालनी है, y की। तो y की क्वाड्रेटिक, y वेरिएबल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीके से चाहे फार्मूला लगा के चाहे फैक्टर बना के हमने y निकालना है। यहाँ से यहाँ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी थोड़ी रिवाइज हो जाएगी। तो इसे आगे आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के जहाँ इसके फैक्टर करके हमने निकालना, तो इसके फैक्टर मज़े से हो जाएंगे। ये -27 है, तो इसका मतलब हमने सब्ट्रैक्ट करके हमें चाहिए 6 और मल्टीप्लाई करके हमें चाहिए 27। तो अगर हम 9 और 3 ले लें तो 9 3 27 होता है, और 9 में से 3 निकालेंगे तो 6 हो जाता है। सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये बड़े मज़े से फैक्टर बनेंगे। तो हम आगे इसके बाद फैक्टर बनाएंगे। दिस इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वायर प्लस 6 की जगह लिखेंगे 9 माइनस 3, 6 की जगह y माइनस 27 इक्वल टू 0। क्या किया सिर्फ आपने
ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो रिवाइज हो रही है किस्म की। वाई स्क्वायर प्लस 9 में से 3 निकाले 6 की जगह, और वाई माइनस 27, 9 3 जा 27, 9 में से 3 निकाले 6। तो बोलिए वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। पहले दो में से कॉमन y आ गया, y प्लस 9, दूसरे दो में से कॉमन -3 माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 9 कॉमन, अंदर रह गया हमारे पास y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर बन गए हमारे पास, y प्लस 9 एंड y माइनस 9। तो इसका मतलब आइदर y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सेम इस तरह से जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप करते थे। तो दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 0, 9 उधर गया तो माइनस 9, 0 में से 9 निकाला माइनस, और y इज इक्वल टू 3 उधर गया 0 प्लस 3 3 आ गया। तो ये दो वैल्यू हमारी आ गई कि y की आइदर y इज इक्वल टू माइनस 9, उन्होंने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो y इज इक्वल टू माइनस 9 और y इज इक्वल टू 3, दोनों हो सकती है। दोनों होंगे तो इन दोनों का यूनिट जो है दोनों का डिस्टेंस जो है वो 10 यूनिट होगा। 3 भी लग सकता है और माइनस 9 भी लग सकता है। तो ये दोनों वैल्यूज़ हैं, y इज इक्वल टू माइनस 9 और 3 इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में आया हुआ है एग्जाम में, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये एक एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। फाइंड ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ए 6 5 एंड बी -4 3। तो ये हमारे पास बिल्कुल जो 7th क्वेश्चन हमने किया वहाँ पूछा गया था पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। वहाँ कौन सा पूछा गया था? एक्स एक्सिस। और दो पॉइंट्स दिए थे जिन्हें हमने ए और बी ही लिया था। तो यहाँ उन्होंने पूछा कि वो पॉइंट किसके ऊपर है? वाई एक्सिस पे। तो मैंने अभी आपको समझाया उसी क्वेश्चन में 7th में। तो एक्स एक्सिस पे लेना हो, ऑन एक्स एक्सिस हमारे पास तो वो पॉइंट होता है x0 की तरह, मतलब उसमें ऑर्डिनेट जो होता है वो 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट वो है वो 0 होता है। तो अगर हमने कौन सा लेना है? वाई एक्सिस पे लेना है हमने। अब वाई एक्सिस वो क्या आएगा? 0 वाई लेना। तो आपने यहाँ क्या करना है, जैसे वहाँ पे हमने लेट पॉइंट P लिया था x0, यहाँ पे आपने क्या लेना है? 0 y ले लेना है, क्योंकि यहाँ पे एब्सिसा जो होगा x कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा और y जो है वो कुछ होगा। तो इसलिए 0 y आपने लेट करके बाकी वही P है। अगर इसे P दोगे तो P 0 y बी द पॉइंट ऑन द y एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, देयरफॉर P इज इक्वल टू PB। बाकी आपने उसी तरह से जैसे क्वेश्चन नंबर 7 किया है उसी तरह से निकालना है। तो आपको y आ जाएगा। तो y आने के बाद जैसे वहाँ -7 आया था x, यहाँ कुछ भी जो भी y आएगा तो आंसर रिक्वायर्ड पॉइंट 0 वही जो नंबर आएगा वो। तो ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, तो इसलिए मैंने बिल्कुल सेम एज ए क्वेश्चन नंबर 7 है उसी तरह से आपने करना, मगर पॉइंट यहाँ पे ये वाला लेना है, वो वाला नहीं लेना।